हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विद एजुकेटेड। तो जैसे कि आपको पता है, एजुकेशन एकमात्र तरीका जो आपको एजुकेटेड कर सकता है। तो इस सिलसिले में हाईली जो डिमांड आ रही थी ट्रिपल सी। बेसिकली ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कोर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि आपके प्राइवेट जॉब में तो मैक्सिमम जरूरी है ही है और लगभग की गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम मांगा ही जा रहा है डिप्लोमा। तो ट्रिपल सी बेसिकली है क्या, जो एक क्वेश्चन सिंपली ट्रिपल सी से बनता है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी। बताओ किसी को आते तो कमेंट करके, नहीं तो मैं बताता हूँ। कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो कोर्स है उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ओवरऑल कंप्यूटर की निचोड़ जानकारी, बेसिक टू एडवांस ये कोर्स होता है, शुरू से लेके एंड तक जो हाईली सिखाया जाता है। इसमें इसी के फिर बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी जो आपको सिखाया जाता है उसका पेपर होता है ऑनलाइन, फॉर्म फिल होता है, उसकी फीस होती है लगभग 600 के अप्रोक्स। 519 ऑल कैटेगरी SC ST OBC जनरल सबकी 519 के अप्रोक्स फीस होती है, जो आपको पेपर फॉर्म फिल करने के बाद किसी और सेंटर पर जाकर देना पड़ता है। जैसे कि आप बोर्ड के पेपर देते हो, पढ़ते अपने कॉलेज से हो, जाते किसी और कॉलेज में, तो ऐसे ही जैसे किसी आपने यहाँ से भरा तो किसी और सेंटर पर पड़ जाएगा, वहाँ पे आपका ये पेपर होगा। फिर अगर आपको क्लियर हो गए तो आप पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको एक सर्टिफिकेट हो जाता है जिससे जो कि गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो ये बेसिकली स्टैनो हुआ, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब हुआ, लेखपाल हुआ मतलब पटवारी, इन सब वैकेंसी में मांगा जाता है। बेसिकली प्राइवेट में तो मांगा जाता है कंप्यूटर की कोई भी जॉब हो, ऑपरेटर वगैरह की, और गवर्नमेंट जॉब में भी जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है उसमें भी ट्रिपल सी मैक्सिमम मांगा ही जा रहा है आजकल। तो इसी सिलसिले में जो हाईली डिमांड आ रही थी तो इसी विषय पर वीडियो बनाई जा रही है। बेसिकली एक क्वेश्चन समझ लो सिंपली, पहला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल सी। अधिकतर बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो समझ लो। कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मतलब कंप्यूटर के जो भी कॉन्सेप्ट्स है ओवरऑल उसका कोर्स कराया जा रहा है पूरा। ये होती है ट्रिपल सी की फुल फॉर्म। अब चलते हैं आगे, ये क्यों जरूरी होता है? जरूरी होता है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, प्राइवेट जॉब के लिए भी। जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है उसमें ट्रिपल सी मैक्सिमम मांगा जा रहा है। बच्चे मुझसे पूछें कि भाई ट्रिपल सी के बारे में बता दो और फॉर्म फिल करने सिखा दो और इसके कोर्स बता दो हमें। तो इस वीडियो में आपको कोर्स बताऊंगा पूरा कि क्या क्या ओवरऑल टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सिखाया जाता है और को क्या पूछा जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर के जो कॉन्सेप्ट है सबका ये निचोड़ है। और दूसरी बात क्यों जरूरी है, आपकी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब सब में कंपलसरी है। अब मेन बात कर लेते हैं कि इसका कोर्स क्या है। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। आप सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को। आप किसी वेबसाइट पर जा सकते हो, लिखना है सिंपली लिखना है ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म। उसके आपको सेकंड नंबर पर आपको ये जैसे कि दिख रहा होगा ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर। फिर आपको यहाँ से दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। आप यहाँ से कोर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि आपको इसका स्क्रीन पर कोर्स दिख रहा होगा, अपने डाउनलोड के लेवल्स में दिख रहा होगा। तो अब मैं बता दूँ, उसमें NIELIT ये संस्था है जो इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, जो कंप्यूटर कोर्स को कराती है, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स। अब इसके देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति भर सकता है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति भर सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई नहीं, कुछ सफिशिएंट बंदे ही भर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। अब देख सकते हैं आप जॉब रोल, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल मीडिया ऑपरेटर, बाकी आप गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है। आपको बताया चैप्टर नेम दे रखा है, कोर्स नेम दे रखा है, ड्यूरेक्शन दे रखा है और लर्निंग आउटकम्स दे रखा है। तो आप चैप्टर 1 में देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है और कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं आप नीचे ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस है, IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस है, बेसिक एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। नीचे आप देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU जिसे आप बहुत ज़्यादा जानते भी होंगे, सेंट्रल CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी इसमें सब चीज़ पढ़ा जाएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आपको पता ही होगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये आपको बेसिकली हमें पढ़ा जाता है 8th 9th क्लास में। और देख सकते हैं आप कंप्यूटर, आपको पता है रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, जो आपके फ़ोन में भी होती है। रैम जो होती है आपकी इंटरनल मेमोरी, रोम जो होती है एक्सटर्नल, से आप बढ़ा भी सकते हो। तो अब देख सकते हैं आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है। लास्ट में आपको मोबाइल ऐप्स है। इसमें समरी है, समरी बेसिक होगा ओवरऑल क्या क्या निचोड़ निकला, और मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर, मॉडल क्वेश्चन आंसर जो भी इसमें ओवरऑल चैप्टर 1 में आपके हैं। चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स है, यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप है, टास्क बार, आइकन, शॉर्टकट्स हैं, रनिंग एप्लीकेशंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग्स है, यूजिंग माउस एंड चार्जिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ है, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम्स है, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स है,
एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स है, आपको सब चीज़ सिखाएंगे उसमें, प्रिंट करना, माउस का यूज़ करना, डेट एंड टाइम बदलना, प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट है, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन है, समरी है, मॉडल क्वेश्चन आंसर है, जो चैप्टर 2 में सिखाए जाएंगे, समरी के बाद क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन आंसर है जो आपके आएंगे पेपर में। चैप्टर 3 में देख सकते हो इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव का है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग बेसिक है, ऑपरेटिंग वर्ल्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, आपका टाइटल बार है, मेन्यू बार है, टूल बार है, स्लाइड बार है, आपको सिखाए जाएंगे क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, ओपनिंग डॉक्यूमेंट सेव एंड सेव एज कैसे करते हैं, क्लोज डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, यूजिंग द हेल्प कैसे ले सकते हैं, पेज सेट है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल है, कैसे पीडीएफ बना सकते हो और फाइल को कैसे पीडीएफ में बदल सकते हो आप, जो कोई भी आपके पास पेज है उन्हें आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपका टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेटिंग है, डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग है, एडिटिंग टेक्स्ट है, टेक्स्ट सिलेक्शन है, कट कॉपी पेस्ट है, आपको पता है कट कॉपी पेस्ट तो आपको पता है, फ़ॉन्ट है, साइज मतलब अक्षर कैसे करने, कलर कैसे करने हैं, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ टेक्स्ट है, अंडू और रीडू है, किसी काम को आप कर देते हैं तो आप चाहते हैं हमसे गलत हो गया था हमें वापस ले आए तो वो अंडू होता है, एक होता है रीडू से उससे हम पहुंच जाओगे, एक अंडू रीडू मतलब ये इरेज और रीरेज, ये दो एक पहलू को दो ही पहलू हैं, जैसे काम कर दे तो बैक हो जाएगा, बैक कर दे तो आगे हो जाएगा। आपका ऑटो करेक्ट है, स्पेलिंग ग्रामर, आपके कोई भी आप जैसे व्हाट्सएप पर चैट करते हो ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाता है, वो ऐसे ही इसमें है, ऑटोमेटिकली आपके अक्षर दिखने लगते हैं कि ये आप कुछ लिख रहे हो तो पूरा आने लगता है, ऐसे ऑटोमेटिक है। करेक्शन है, स्पेलिंग है, ग्रामर और फाइल एंड रिप्लेस है कि फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड कैसे करो और उसे रिप्लेस कैसे करो। बाकी फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, पैराग्राफ्स है, आप पैराग्राफ्स को ऐसे चेंज कर सकते, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, आप लगा देते हो ना आइकन लगाते हो किसी लाइन के आगे लिखने से, जैसे आपका रिज्यूम लिखते हैं स्टार वगैरह लगा देते, ये नंबरिंग होते हैं आपके, और ये होता है आपका नंबरिंग और बुलेट्स होते हैं ये आपके। ऐसे चेंज केस है, केस को चेंज करना मतलब पूरे जो आपने लिखा उसे चेंज करना, हेडर एंड फुटर है, टेबल मैनिपुलेटिंग है, टेबल मैनिपुलेशन है, और इंसर्ट ड्रॉ टेबल है, चेंजिंग सेल हाइट है, आपका सेल की जो आपकी हाइट और चौड़ाई कैसे बदल सकते हो, एलिमिनेट ऑन टेक्स्ट इन सेल है, डिलीट है, इंसर्ट रो है, कॉलम है, एंड मर्जिंग स्प्लिटिंग सेल है, बॉर्डर एंड शेडिंग है, बॉर्डर कैसे कर सकते हो, शेडिंग कैसे करते हो, जो आप कोई भी वो बनाते हो उसे पेपर को सजाते हो, जैसे आप देखते हो बॉर्डर लगा दिया, शेडिंग लगा दी, अक्षर को फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, कलर कर दिया, और कंप्यूटर सिखाया जाता है। इसमें आप देख सकते हो मर्ज है, मेल को कैसे मर्ज करते हैं, शॉर्टकट कीज है, समरी है, और लास्ट में आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर जो आपको इसमें सिखाया, फिर आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। अब चैप्टर 4 में आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेड शीट्स है, शीट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, उन्हें कैसे मर्ज कर सकते हो और स्प्रेड कर सकते हो। क्रिएटिंग और स्प्रेड शीट है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस है, रो एंड कॉलम है, रो को आप कैसे बदल सकते हो, कॉलम में कॉलम को रो कितने कितने रख सकते हो, कितने हाई, वो है आपका क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेड शीट्स है, आपको बता ही दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल है, रो कॉलम है, एंटरिंग डाटा टेक्स्ट नंबर डेट एंड सेल है, पेज सेटअप है, प्रिंटिंग शीट है, सेविंग है, स्प्रेड शीट है, ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग है, मैनिपुलेटिंग सीएल एंड शीट है आपका, और मॉडिफाइंग एडिटिंग है, सेल कंटेंट है, फॉर्मेटिंग है, सेल है, फॉन्ट एलिमेंट स्टाइल है, कट कॉपी पेस्ट है, चेंजिंग सेल हाइट वेट है कि उसकी हाइट कैसे चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई कैसे बदल सकते हो आप। इंस्टॉलिंग है, डिलीटिंग है कि आप इंस्टॉल कैसे करते हो, डिलीट कैसे करते हो। इंसर्टिंग है, इंसर्ट और डिलीट कैसे कर सकते हो, इंसर्ट कॉलम में और कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हो। ऑटोफिल है, ऑटोफिल कैसे भर सकते हो। शॉर्टकट है, शॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, फ्रीजिंग पेज है, आपका फॉर्मूला है, फैक्शन है, चार्ट्स है कि फॉर्मूला लगा के आप कैसे एक साथ लगातार खोल सकते हो, उसे कैसे बंद कर सकते हो। यूनिट्स है, यूजिंग है, फॉर्मूला है, और नंबर्स है आपका, शॉर्टकट मल्टीप्लिंग ऑटो सम है कि सम को कैसे आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, जैसे आपने काउंटिंग लिखी है उसे कैसे ऑटोमेटिक जोड़ सकते हो। फंक्शन है, और आपका समरी मॉडल क्वेश्चन आंसर है आपका। तो ओवरऑल सब ऐसे 8 चैप्टर दिए गए इसमें आपको नॉर्मली, और सब में लास्ट में समरी है, क्या क्या सिखाएगा सबका समरी, और लास्ट में मॉडल क्वेश्चन आंसर है उसके। ऐसे ऐसे एक चैप्टर वाइज आपको सिखाया जाता है। आप किसी भी कैफे में जाते हो वहाँ सिखाया जाता है चैप्टर वाइज, फिर आपको मेन समरी सिखाया जाता है, फिर आपके मॉडल क्वेश्चन आंसर जो आपको याद करवाए जाते हैं। फिर आपको पेपर होता है, भरा जाता है जो 590 का 600 अप्रोक्स, फिर आपका कहीं पेपर होता है, फिर आप पास हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपकी वैकेंसी या जॉब में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और आपकी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए और आपको जॉब दिलाने के बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो ये तो ट्रिपल-सी जो बच्चे पूछे थे कि ट्रिपल-सी का बता दो, और उनमें बहुत पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी मैं आपको 1-2 बुक बताऊंगा, वो आप ले आना घर पे और अच्छे से पढ़, कोई दिक्कत नहीं, उन बुक को पढ़ोगे तो आपका पेपर जो है आराम से निकल जाएगा। बेसिकली मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जाके पहले चीज़ सीखे, साइबर कैफे इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक सिखाएंगे समरी तक, कि आपको ओवरऑल चैप्टर वाइज क्या क्या था, और फिर आपको मॉडल और क्वेश्चन आंसर याद कराएंगे ताकि आपको अच्छे से पेपर जाए और आप पास हो जाओ। क्योंकि घर पे आप बुक ले आओगे तो पढ़ लोगे, रट लोगे, पास हो जाओगे, पर आपको सीख नहीं पाओगे। क्योंकि अगर वहाँ जाके आपको ओवरऑली कंप्यूटर पे टेस्ट होने लगा तो वहाँ पे आप कैसे करोगे, वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए पहले सीख लो फिर पेपर दे लो। ट्रिपल-सी बहुत जरूरी है, आपको पता ही है, ईजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 महीने को से 2500 या 3000 रुपये की फीस जाएगा आपके, 500 उसमें शायद आपको इंक्लूड होगा, वो पेपर खुद ही भर के देंगे 3000 में, फिर आपको बस पेपर देना। ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा और आप ट्रिपल-सी के एक
पासिंग विद्यार्थी होंगे और आप अच्छी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। या डाटा एंट्री या ऑपरेटिंग डाटा, या फिर आपको ये होता है पटवारी कह सकते हैं, लेखपाल कह सकते हैं, या फिर आप स्टेनो में शॉर्ट हैंड वगैरह रोल कंप्यूटर मांगते हैं, जो कि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है CCC। एक सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपकी लाइफ के लिए और बहुत ही ज़्यादा स्टडी के लिए वैल्यूएबल है। तो ऐसी वीडियो के लिए एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे वीडियो में तक के लिए डाल रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब